हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ रवि के इस लाइव क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके फटाफट से आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? 2020 के बोर्ड मॉडल सवाल है, और ये बोर्ड मॉडल सवाल था और पूछा भी गया है। यानी हम समझ सकते हैं कि आपसे 2025 में भी 5 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो रिपीट निश्चित रूप से करेगा। तो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग और भूगोल, सांस्कृतिक और भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल। याद रखिए, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं माने जाते हैं वो चिकित्सा भूगोल नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा, सॉरी डी जो होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। जी हाँ, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताने का प्रयास कीजिएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। स्टारबो को, टॉलमी, केल या रेडजेल को। मानव भूगोल के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो वो रेडजेल जाने जाते हैं। कौन? रेडजेल जाने जाते हैं मानव भूगोल के जनक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिए, 2025 के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 15 में पूछा गया और भी पूछे गए हैं। 2021 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा गया, याद रखिए। तो उम्मीद रखिए कि इस बार भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो मानव भूगोल के क्रियाशील मानव क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ऐसा रोटर ने कहा था, रेडजेल ने, या कुमारी सैंपल या टेलर ने? तो याद रखिएगा, ऐसा जो कथन है ये किसने कहा था? ऐसा कथन, तो याद रखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो कुमारी सैंपल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से क्या है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि सभी का आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आएगा और बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन नहीं है बताइए मानव भूगोल से संबंधित? सैंपल नहीं है, रेडजेल या बटेड रसेल नहीं है, या हटिंगटन नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी बटेड रसेल, ये याद रखिएगा, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? 2017 के एनुअल और 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया था? इसमें दोनों घटक को महत्वपूर्ण माने गए थे, याद रखेंगे। कौन कौन से? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। यानी ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी जो होगा वो राइट होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? बताइए। जी हाँ, नौ निश्चयवाद से संबंधित का नाम बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए। देख सकते हैं आपके सामने पूरी तरह से क्वेश्चन दिख रहा होगा फुल एचडी क्वालिटी में। तो नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए। भालास है, हम्बोल्ट है, या रेडजेल है, या टेलर है? तो नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है प्यारे साथियों? बिल्कुल यहाँ पे टेलर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना सूचनाकांत नहीं है? यांत्रिकों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य? कौन एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। प्राचीन महाकाव्य याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? कौन जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये आपसे पूछे गए। तो भूगोल का वर्णन जो है समकालनात्मक अनुशासन जो है ये बिल्कुल भी नहीं करता। प्राकृतिक और मानव के बीच पारंपरिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। प्राकृतिक और मानव के बीच परस्पर क्रिया
का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से माने जाते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है इसमें तकनीक माने जाते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव की मूल आवश्यकता से कौन जो है संबंधित नहीं है? तो ये परिवहन नहीं है, याद रखेंगे। ये परिवहन जो है मानव की मूल आवश्यकता नहीं हो सकती। कृषि बिल्कुल है, गृह निर्माण और वस्त्र उद्योग तीनों बहुत ही जरूरी है, लेकिन परिवहन उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये तीनों जरूरत है। तो मानव के मूल आवश्यकताओं से संबंधित कौन नहीं है? परिवहन नहीं है, याद रखेंगे, जिसको यातायात भी कहते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? 11, 18 और 2020। देख सकते हैं कितने बार रिपीटेड क्वेश्चंस है और अभी 2023 में भी लेटेस्ट पूछे गए। तो कौन मानव भूगोल का उपगम नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। तो याद रखेंगे ये मात्रात्मक क्रांति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? 2018 में पूछे गए। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय, यूरोपीय या चीनी तिब्बती? कौन से भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखेंगे ये चीनी तिब्बती, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? उसमें कम पूछा गया, इसमें अधिक पूछा गया। याद रखेंगे दोनों में से कोई एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे भारतीय यूरोपीय जो होगा ये याद रखिएगा, इसकी सबसे ज्यादा अधिक मानी जाती है। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। और आंसर भी आप लोग फटाफट से देने का प्रयास करेंगे ताकि सभी का आंसर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है सभी का? सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सीय भूगोल। याद रखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्यक्ष का उपगम रहा है 1990 के बाद, 1950 या 60 के बीच, 30 से 40 के बीच, या 1930 से पहले? 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और पूछा भी गया, तो ये 1950 से 60 के बीच जो है स्थानीय संगठन और भौगोलिक अध्ययन उपागम रहा। अगला क्वेश्चन है नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 2018 की एनुअल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति या क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानांतरिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन? तो मात्रात्मक क्रांति याद रखिएगा, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? 2013 और 16 के एग्जाम में पूछा गया सवाल। सारे प्रूफ आपके सामने हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ेंगे या याद करके चलेंगे। तो टेलर याद रखेंगे, याद रखिए टेलर जो होगा नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय स्थल? 2019 यानी लेटेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, याद रखिए एनुअल एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम लोग फिर से 2 नंबर क्वेश्चंस की ओर आ चुके हैं, यानी अगले पीडीएफ पे। तो कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? ये दक्षिण पूर्वी एशिया, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। अगला सवाल है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है? 2019 का सवाल है। अफ्रीका में है, एशिया में है, उत्तर अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? तो अफ्रीका में हो रही है, याद रखिएगा। कहाँ पे हो रही है? अफ्रीका में। मानव का उद्भव भी यहीं से हुआ था और यहाँ पर भी जनसंख्या काफ़ी तेज बढ़ रही है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश बताइए। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश 2020 में पूछा गया, लेकिन अब बात करें तो चीन को पछाड़ते हुए भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो उच्च जनसंख्या वाला, उच्च वृद्धि वाला देश जो है ये कौन है? यमन है। यमन इसमें उच्च जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 2021 का सवाल है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं? स्थलीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 100% राइट आंसर होगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बताइए। 1750, 75,
1830 या 1999? किस वर्ष जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो 6 अरब ही मात्र थी उस समय, किस समय? 1999 में, याद रखिए। अभी भारत अकेला 140 करोड़ हो चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ओमान का, लाइबेरिया का, या लाटविया का, या डेनमार्क का? ये देश के नाम है, आपको बताना है कि कौन ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या तो बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ नहीं रही है, घट रही है। तो वो कौन है? लाटविया, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके सी में देखने को मिल रहा है, और काफ़ी ये अच्छा देश होगा लाटविया, याद रखिएगा। जनसंख्या कम है, प्रदूषण कम होगा, और महंगाई भी नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सर, अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। 8 नंबर क्वेश्चन दूसरा पीडीएफ का, बताइए किस देश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, न्यूस्टीन, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूस्टीन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है क्या? प्रवास, आवास, जन्म और मृत्यु, याद रखेंगे। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आवास जो होगा ये बिल्कुल भी जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं बन सकता, क्योंकि आवास आप जितना भी बना ले जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रवास मतलब दूसरे जगह से एक निश्चित स्थान पर जो 5 आदमी रह रहा है और दूसरे जगह से अगर 2 आदमी और आ जाए, तो इसमें क्या हो गया? जनसंख्या परिवर्तन। जन्म यानी इसमें और जन्म ले लिया तो जनसंख्या परिवर्तन। मृत्यु हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो जनसंख्या में परिवर्तन। लेकिन आवास, घर जो है आप कितना भी बना ले, इसमें जनसंख्या से कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रति प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, बताइए। प्रवास के लिए, नी भूमिकरण के लिए, वायु प्रदूषण, या गंदी बस्तियों के लिए? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी माने जाते हैं, ये प्रवास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर ए ही आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? 2018 और 21 में पूछा गया सवाल है। रहन सहन की निम्न दशाएं, याद रखेंगे, ये कारक बिल्कुल भी नहीं माने जाते। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो ये पश्चिमी, याद रखिएगा। कहाँ पे? पश्चिमी दिशा में। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? बताइएगा। 1950, 70, या 2000 ईस्वी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल क्या आंसर होगा? 1970 होगा, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, क्या यह तथ्य सही है? तो नहीं पूछा गया आपसे, ये नहीं होगा। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, गलत है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को इतना वर्ष लगे। जननायकी संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि ऊंच हो गई है, बिल्कुल ये राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती? 2020 के क्वेश्चन है, बताइए। प्राचीनतम नगरीय बस्ती का नाम आपको बताना है, तो नील घाटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये यहाँ पे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अभी के लिए चीन लगाइएगा, लेकिन अब भारत नंबर 1 पे आ गया है, याद रखिए। कौन अपकर्ष कारक है? 2021 के बोर्ड मॉडल के अनुसार इनमें से सभी राइट होगा। शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीय कार्यों की प्रमुखता, ये अपकर्षक कारण माने जाते हैं। विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या कब 7 मिलियन हो गई, ये पूछे जा रहे हैं आपसे। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन देशों में कौन जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? ये भी 2021 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और पूछा गया था।
तो ये जापान जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पीडीएफ में आंसर भी इंक्लूड किया गया, आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड की आकृति बताइए, तो ये कैसी है, घंटी नुमा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 100% राइट। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, किससे होता है, तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ध्रुवीय प्रदेश, इसमें विरल जनसंख्या पाई जाती है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। 11 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए अफ्रीका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे टोटल के टोटल लगभग 50 से ऊपर प्रश्न थे, जो कि 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज का इस क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, सभी अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।